रेहान्स और बानी कार में थे। बानी विंडो से बाहर देख रही थी। रेहान्स कार रेड लाइट पर रोकता है। बानी अभी भी बाहर देख रही थी। रेहान्स स्टीयरिंग व्हील को टैप करते हुए, व्हाट हैपेंड वाइफी? बानी मुड़कर रेहान्स को देखते हुए, आई एम हंग्री। रेहान्स अपनी बोहे चढ़ाते हुए, वाई? बानी चिढ़ते हुए, व्हाट वाई? तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे इंजेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी तुमने इंजेक्शन लगाने दिया। रेहान्स बानी को देखते हुए, तो तुम इस बात पर गुस्सा हो? बानी, यस। रेहान्स बानी के चेहरे के करीब जाकर, वाइफी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मनाऊंगा तो तुम बिल्कुल गलत सोचती हो। रेहान्स की बात सुन बानी रेहान्स को घूरती है। रेहान्स कार स्टार्ट करके, डोंट स्टेयर मी वाइफी, अदरवाइज आई लॉस माई कंट्रोल। रेहान्स की बात सुन बानी अपनी नज़रें फेर लेती हैं। थोड़ी देर में रेहान्स कॉटेज के बाहर कार रोकता है। बानी हैरानी से रेहान्स को देखती है। रेहान्स सामने देखते हुए, यही आना था तुम्हें वाइफी? बानी रेहान्स को देखते हुए, बट तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रेहान्स बानी को देखते हुए, बिकॉज तुम यहाँ आना चाहती थी। अभी मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ता तो तुम खुद आती और देन मुझसे झूठ बोलती, और मैं नहीं चाहता कि जो मेरी है वो मुझसे झूठ बोले। बानी रेहान्स की आंखों में देखते हुए, आर यू श्योर मैं जाऊँ? रेहान्स तिरछा मुस्कुराते हुए, यस वाइफी नाउ गो। रेहान्स की बात सुन बानी मुस्कुराकर रेहान्स के गाल पर किस करके कार से उतर जाती है। बानी गेट खोलकर अंदर जाती है। बानी की अंदर जाता देख रेहान्स वहाँ से निकल जाता है। बानी कॉटेज के अंदर जाती है। बानी सीधे डाइनिंग एरिया में जाती है। विनीत बानी को देखकर, बानी? कबीर जो इस वक्त टेबल के पास खड़े होकर ग्लास में जूस डाल रहा था, वो बानी का नाम सुनकर कुछ पल के लिए रुक जाता है। कबीर की पीठ बानी की तरफ थी। बानी कबीर की पीठ को देखते हुए, हाँ, वो किसी से मिलने आई थी। बानी की बात सुन विनीत कबीर को देखता है। कबीर ग्लास टेबल पर रखकर, विनीत मैं अपने रूम में जा रहा हूँ बोलकर कबीर बिना बानी को देखे ऊपर जाता है। बानी कबीर को जाते हुए देखती रह जाती है। विनीत बानी के पास जाकर, नाराज है वो बिल्ली? बानी विनीत को देखते हुए, नफरत तो नहीं करता ना? विनीत हल्का सा हंसते हुए, कबीर और तुमसे नफरत, व्हाट ए जोक। बानी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। विनीत सीरियस होकर, सो लिसन बानी, कबीर तुमसे नफरत नहीं करता, बट तुमने उसे थप्पड़ मारा है। वो थप्पड़ कबीर की ईगो को भी लगा है। आई हैव यू अंडरस्टैंड, राइट? बानी, आई अंडरस्टैंड। विनीत, अब जाओ मनाओ उसे। बानी, या बोलकर बानी ऊपर जाती है। बानी कबीर के बेडरूम के बाहर रुककर गहरी सांस लेती है और डोर पुश करके अंदर चली जाती है। बानी देखती है कि कबीर सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। बानी कबीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कबीर सर उठाकर बानी को देखता है। बानी कबीर के बगल में बैठकर, कैसे हो? बानी का सवाल सुनकर कबीर बानी को अजीब नज़रों से देखता है। कबीर लैपटॉप की तरफ देखते हुए, जिंदा हूँ? किसी ने एक जोर का गाल पर लगाया था, वही देखता हूँ कि दर्द या सूजन तो नहीं है। बानी धीरे से, इतनी जोर से थोड़ी ही मारा था। कबीर सीरियसली, राइट, आफ्टर ऑल एक एजेंट जिसने स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग ले रखी है, वो किसी को थप्पड़ मारेगी तो वो जोर से कहाँ लगेगा? बानी कबीर के कंधे पर सर रखकर, सॉरी कबीर। कबीर अपना लैपटॉप बंद करके, तुम्हारे महान हस्बैंड को पता चल गया ना कि तुम यहाँ हो और मेरे कंधे पर सर रखे हुए हो, तो वो पता नहीं क्या करेगा। बानी कबीर के कंधे पर सर रखे हुए, उसे पता है फौज, वही मुझे यहाँ छोड़कर गया है। कबीर सोफे पर सर टिकाकर, ग्रेट, रेहान्स ओबरॉय इतना दिलदार कब से हो गया? कबीर की बात सुन बानी अलग होकर कबीर को देखती है।
बानी, कबीर कबीर विनीत ने बता दिया तुम्हें सब कुछ। बानी इधर उधर देखते हुए, वो तुम? कबीर बानी को देखते हुए, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ मैं बानी, तुम ऐसे ही यहाँ नहीं हो। मुझे पता है तुम्हारी नज़र में मैं गलत था। आफ्टर ऑल रेहांस तक पहुँचने के लिए मैंने तुम्हारा यूज जो किया था। कबीर की बात सुन बानी कबीर को देखने लगती है। बानी, मुझे सब पता है किसने क्या किया, पर इन सब में मैं रेहांस का साथ नहीं छोड़ सकती। कबीर, वाई? बानी, कबीर, आई लव हिम, प्यार करती हूँ मैं रेहांस से, पता नहीं कैसे, बट आई लव हिम। कबीर, कमाल है, तुम इंसान से प्यार करती हो जिसने कभी तुम्हारा यूज़ किया था। बानी मुस्कुराते हुए, यूज़ सबने किया है, अब सबसे नफरत तो नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, रेहांस मुझे तब से जानता है जब मैं इस दुनिया में आई थी, और आज वो मेरे साथ है। कबीर कुछ सोचते हुए, मतलब वो 3 साल पहले तुम्हें जानता था? बानी, थोड़ी देर के लिए रूम में बिल्कुल शांति छा जाती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कबीर चुप्पी तोड़ते हुए, चोट कैसी है तुम्हारी? मानी मुंह बनाते हुए, बेटर है, आज उस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। बानी के एक्सप्रेशन देखकर कबीर मुस्कुरा देता है। कबीर, खाना खाया है? बानी सर हिलाते हुए, नो। कबीर खड़े होकर, चलो खाना खाने। बानी खड़ी होकर, मेरी सॉरी एक्सेप्ट हो गई। कबीर बानी को देखकर, तुम्हें फ़र्क पड़ता है? बानी, अफकोर्स पड़ता है, जल्दी बताओ अब, बोलकर बानी कबीर के सामने खड़ी हो जाती है। कबीर, कर दिया। बानी आंखें बड़ी करके, माफ़ कर दिया? कबीर, बानी, सुनो, मैंने सिर्फ उस थप्पड़ के लिए माफ़ी मांगी है, मानी की वजह के लिए नहीं। कबीर सर हिलाते हुए, आई नाउ बानी। बानी स्टेयर से उतरते हुए, वैसे कबीर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? मतलब विनीत और विहान को ये क्यों लगता है कि तुम मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकते? बानी की बात सुन कबीर के कदम रुक जाते हैं। कबीर बानी को देखते हुए, सच कहते हैं दोनों, और तुम अलग हो बानी, हर रिश्ते को नाम देने की ज़रूरत नहीं होती, बोलकर कबीर आगे बढ़ जाता है। बानी भी उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ एक 7 स्टार होटल में एक वीआईपी प्राइवेट रूम में 3 लोग आमने सामने बैठे हुए थे। वो तीनों रेहांस, डीएम और प्रदीप थे। डीएम प्रदीप को देखते हुए, यहाँ क्यों बुलाया है? प्रदीप, कुछ डिस्कस करने के लिए। रेहांस अपना फ़ोन चलाते हुए, से फास्ट। प्रदीप, मैं चाहता हूँ कि किंग और डीएम एक डील पर हाथ मिला ले। डीएम अपनी गोहे चढ़ाते हुए, किंग, इट्स मिस माफिया वर्ल्ड की डील? प्रदीप, यस। रेहांस वाइन पीते हुए, डू यू रियली थिंक कि मैं डीएम के साथ काम करूँगा? डीएम, मुझे भी तुम्हारे साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदीप इरिटेट होकर, तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा कि ये डील बहुत इम्पोर्टेंट है। रेहांस खड़े होकर, डील कितने भी इम्पोर्टेंट हो, किंग कभी भी किसी की मदद या सपोर्ट नहीं लेता, बिकॉज किंग इज़ ऑलवेज किंग, बोलकर रेहांस वहाँ से निकल जाता है। डीएम प्रदीप को देखते हुए, बेटा तुम्हारा है, पर एटीट्यूड अपने दादा पर पाया है। प्रदीप, आई डोंट केयर अबाउट दिस एटीट्यूड। डीएम वाइन पीते हुए, करना चाहिए प्रदीप, भूलना मत, रेहांस चांदनी का बेटा है, जो सालों पहले हुआ था वो रेहांस की आंखों के सामने हुआ था, बोलकर डीएम प्रदीप को देखकर तिरछा मुस्कुराता है और उठकर बाहर चला जाता है। प्रदीप अपने हाथ में पकड़े ग्लास को कसकर पकड़कर तोड़ देता है। कांच के टुकड़े उसके हाथ में चुभ गए थे, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आज सालों बाद प्रदीप के जहन में एक चेहरा आया था, वो था चांदनी ओबरॉय उर्फ चांदनी कपूर। इधर बानी कॉटेज से निकलती है। बाहर आकर बानी अपने सामने रेहांस को देखकर हैरान हो जाती है। बानी हैरानी से, तुम यहाँ? रेहांस सर टेढ़ा करके, मेरे सिवा हो सकता है कौन? वाइफ ही। बानी रेहांस के सीने पर सर रखकर, कोई भी नहीं, बट तुम इस वक्त यहाँ, अभी तो तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था।
रेहान बानी की पीठ पर हाथ रखकर, तुम्हें लेने आया हूँ वाइफी, यहाँ छोड़ा था तुम्हें। इट्स डज नॉट मीन कि मुझे उस कबीर शेखावत पर ट्रस्ट है। बानी रेहान से अलग होकर, एज यू विश, तुम अगर ट्रस्ट नहीं करते तो वो तुम्हारी मर्जी। रेहान बानी के बाल कान के पीछे करते हुए चले। बानी रेहान और बानी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। कबीर जो गेट पर खड़ा दोनों को देख रहा था, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। कबीर खुद से, बदला तो मैं लूँगा बानी, मेरी बहन के साथ जो हुआ उसका बदला लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रदीप ओबरॉय को मैं नहीं छोड़ूंगा, भुगतना तो रेहान को भी करना होगा, बट इन सबसे पहले मुझे तुम्हारा पास्ट जानना है। रेहान का तुम्हें बचपन से जानना, फिर वो डायमंड्स जानना तो पड़ेगा, आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है। दूसरी तरफ पन्ना अपने घर में सोफे पर बैठकर सैंडविच खा रही थी, तभी डोर बेल बजती है। पन्ना खुद से, अब कौन आ गया, साला कोई शांति से खाने भी नहीं देता, बोलकर पन्ना सैंडविच खाते हुए जाकर गेट खोलती है। गेट खोलते ही सामने खड़े शख्स को देखकर पन्ना के हाथ से सैंडविच गिरते गिरते बजता है। पन्ना हैरानी से, विहान ओबरॉय? विहान अपने बोहे चढ़ाते हुए, इंसान ही हूँ, हैरान तो तुम ऐसे हो रही हो जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया है, बोलकर विहान पन्ना को साइड करके अंदर आ जाता है। पन्ना गेट बंद करके मुड़कर विहान को देखती है। विहान तो अंदर से ऐसा दिखता है तुम्हारा ठिकाना। पन्ना बिखरते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विहान, तुम्हारे घर पर कोई आता है तो उससे यही पूछती हो? पन्ना, मेरे घर पर कोई ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं चला आता। विहान सोफे पर बैठते हुए, तो मुंह नीचे करके आना चाहिए, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। पन्ना विहान की तरफ बढ़ते हुए, तुम यहाँ फिर से आना चाहते हो? पन्ना ने इतना बोला ही था कि टेबल से उसका पैर टकरा जाता है और पन्ना सीधे विहान के ऊपर गिरती है। विहान पन्ना को कमर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पन्ना पूरी तरह विहान पर नहीं गिरती। पन्ना और विहान एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। पन्ना के दोनों हाथ विहान के कंधे पर थे। पन्ना, तुम हर बार मेरे घर में नहीं आ सकते, बोलकर पन्ना खड़ी हो जाती है। विहान भी सही से बैठ जाता है। तभी विहान की नज़र सामने एक फ़ोटो फ्रेम पर जाती है। वो फ़ोटो फ्रेम सेरा और पन्ना की थी। विहान फ़ोटो फ्रेम को देखते हुए, तुम रेहान के लिए काम करती हो? विहान का सवाल सुन पन्ना हैरानी से विहान को देखती है। पन्ना विहान की नज़रों का पीछा करती है। पन्ना गहरी सांस लेकर, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। विहान पन्ना को देखते हुए, इट्स माई बिजनेस, रेहान मेरा भाई है। पन्ना चिढ़ते हुए, हाँ करती हूँ, मैं किन के लिए काम करती हूँ बस। विहान, गुंडी तो लगती थी, पर ये नहीं पता था कि मेरे ही भाई के लिए, बोलकर विहान गहरी सांस लेता है। पन्ना, तुम यहाँ आए क्यों हो? विहान अपनी पॉकेट से एक वॉच निकालकर, कार में भूल गई थी तुम, बोलकर विहान वॉच पन्ना को दे देता है। पन्ना वॉच लेकर, ये तुमने मुझे कल क्यों नहीं दिया? विहान कुछ पल रुककर, कल मैं बिजी था। पन्ना, कमाल है, कल बिजी थे और आज घर तक चले आए हैं। विहान, जा रहा हूँ, घर पर चले आए, एक ही बात बोलना बंद करो, बोलकर विहान वहाँ से चला जाता है। पन्ना खुद से, पगला इंसान, बोलकर पन्ना गेट बंद कर लेती है। रेहान बानी को कैफ़े छोड़कर ऑफिस चला गया था। बानी कैफ़े में अपने काम में बिजी हो गई थी। बानी रिया को कुछ समझाकर अपने केबिन में जाकर लैपटॉप पर कुछ करने लगती है। तभी केबिन का डोर खुलता है। बानी बिना ऊपर देखे, रिया, आई वांट ए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, सर में बहुत दर्द हो रहा है। बानी की बात सुन सामने खड़ा शख्स साइड टेबल पर रखी कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी बनाने लगता है। इस पूरे वक्त में बानी का ध्यान सिर्फ लैपटॉप पर था।
वो लास्ट मंथ के अकाउंट चेक कर रही थी। थोड़ी देर में कॉफ़ी बानी के टेबल पर रखी जाती है। बानी कॉफ़ी उठाकर थैंक्स रिया बोलते हुए बानी सर उठाकर सामने खड़े शख्स को देखती है। बानी हैरानी से आप सामने खड़ा शख्स अपनी बेटी से मिलने आया हूँ बोलकर डीएम बानी के सामने बैठ जाता है। बानी कॉफ़ी देकर ये कॉफ़ी आपने बनाई है? डीएम का जवाब सुन बानी कॉफ़ी का एक सीप लेती है। ना चाहते हुए भी बानी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। बानी को स्माइल करता देख डीएम के फेस पर भी छोटी सी स्माइल आ जाती है। बानी अपनी स्माइल छुपाते हुए क्यों आए हैं आप यहाँ? डीएम बताया तो अपनी बेटी से मिलने। बानी कॉफ़ी का एक सीप लेकर रियली पर बेटी कहाँ है आपकी? डीएम बानी को देखते हुए मेरे सामने। डीएम की बात सुन बानी अपनी नज़रें फेर लेती है। डीएम गहरी सांस लेकर मुझे पता है बानी कि तुम मुझसे नाराज़ हो, शायद नफरत भी। बानी बीच में ही अपने बाप के लिए नफरत जैसे इमोशन में नहीं रख सकती। बानी की बात सुन डीएम कुछ पल बानी को देखते हैं। डीएम सोमान से मिला था मैं। बानी पहचान लिया उसने आपको? डीएम हाँ, गुस्सा हुआ था फिर मान गया। बानी हल्का सा मुस्कुराते हुए अच्छा है आपको आपका बेटा वापस मिल गया। डीएम पर बेटी कब मिलेगी? बानी डीएम की आंखों में देखते हुए मम्मा को छोड़कर क्यों गए थे आप? डीएम लाचारी से मजबूरी थी बानी। बानी इरिटेट होकर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको अपनी फैमिली छोड़कर जाना पड़ा या फिर आपकी लाइफ में ही कोई और था? डीएम सर्द आवाज़ में बानी कंट्रोल योर थॉट। बानी तो बता दीजिए क्यों गए थे? डीएम झल्लाते हुए क्योंकि उस वक्त मेरे ऊपर किंकुस ओबरॉय को मारने का इल्ज़ाम था। सबूत मेरे खिलाफ थे, पुलिस पीछे पड़ी थी मेरे। अगर जाता नहीं तो आज तुम्हारे सामने जिंदा बेटा नहीं होता, फांसी लग चुकी होती मुझे। डीएम की बात सुन बानी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। बानी हैरानी से हाउ दैट्स पॉसिबल, किंकुस ओबरॉय को तो खालिद ने मारा था। डीएम बानी को देखते हुए तुम अच्छे से जानती हो बानी कि एक के खिलाफ किसी के खिलाफ सबूत करना नॉट्स ए बिग डील। बानी यू आर राइट। डीएम बानी को गौर से देखते हुए तुम प्रिया से मिलने कभी क्यों नहीं गई? बानी इधर उधर देखते हुए हिम्मत नहीं हुई। शादी वाले दिन मैंने मम्मा से बहुत बुरी तरह से बात की थी, फिर फेस करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। डीएम गहरी सांस लेकर एक्चुअली बानी तुमने एक बार बात की और तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने तो बहुत कुछ किया है, तो मुझ में हिम्मत करने के लिए वक्त तो लगेगा ना। डीएम की बात सुन बानी एकटक डीएम को देखने लगती है। डीएम बानी का हाथ अपने हाथ में लेकर आई प्रॉमिस यू बच्चा, जो फैमिली कभी हुआ करती थी मैं तुम्हें वो फैमिली वापस लौटाऊंगा बोलकर डीएम बानी का हाथ छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है। बानी बस एकटक डीएम को देख रही थी। डीएम आगे बढ़ जाता है, तभी उसका पैर फिसलता है। गिरने से बचने के लिए डीएम डोर पकड़ लेता है। बानी खड़ी होकर संभल कर पापा। बानी की बात सुन डीएम झट से मुड़कर बानी को हैरानी से देखते हैं। डीएम के एक्सप्रेशन देखकर बानी को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला है। बानी तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। डीएम हल्का सा मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। बानी का सारा ध्यान अब डीएम पर ही था। इस चक्कर में बानी ये भूल गई कि रेहान उसे लेने आने वाला था। बानी अपनी बाइक, जो कैफे में ही रहती थी, बानी अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाती है। बानी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसके सामने एक कार आ जाती है। अचानक सामने कार आने से बानी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बाइक समेत गिर जाती है। बानी अपना सर उठाकर सामने देखती है। सामने रेहान खड़ा था। रेहान हाथ आगे करता है। बानी रेहान का हाथ पकड़कर खड़ी होती है। बानी रेहान को देखते हुए ये क्या हरकत थी रेहान, तुमने मुझे गिरा दिया। बानी बोल ही रही थी कि रेहान बानी को उसके बाहों से पकड़कर खुद के करीब कर लेता है।
बानी, आह रेहांस क्या कर रहे हो? रेहान सर्द आवाज़ में, तुम्हें कैफ़े में वेट करना चाहिए था ना वाइफी। बानी कन्फ्यूजन से, वेट पर। इतना बोलते ही बानी को याद आता है कि रेहांस उसे लेने आने वाला था। बानी रेहांस का चेहरा देखती है। रेहांस का चेहरा एकदम सर्द था। रेहांस सर्द आवाज़ में, बोलो वाइफी। बानी सर नीचे करके, मैं भूल गई थी रेहांस। रेहांस बानी की बाहों को अपनी पकड़ कसते हुए, हाउ रेहांस, ओब्रॉय को कोई केसर ऐसा सख्त वैसा नहीं है जिसकी कोई बातें भूल जाए। बानी दर्द में, तो क्या हो गया रेहांस? भूल गई तो भूल गई, नहीं याद रहा। बानी के कहते ही रेहांस बानी को झटके से छोड़ता है। बानी के कदम लड़खड़ा जाते हैं। बानी को नहीं पता था कि रेहांस की बातें या खुद रेहांस को इग्नोर करना या भूलना ये रेहांस के मेल ईगो को हार्म करता है। और बानी के केस में ये ईगो कुछ ज़्यादा ही है। रेहांस अचानक से डेविल स्माइल करते हुए, अगर ये बाइक नहीं होती तो तुम वेट करती ना वाइफी। बानी, करना क्या चाहती हो तुम? रेहांस बानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। रेहांस डिग्गी से केरोसिन की बोतल निकालकर बाइक पर सारा केरोसिन डाल देता है। बानी हैरानी से रेहांस को देख रही थी। रेहांस बानी की आंखों में देखते हुए लाइटर जलाकर बाइक पर डाल देता है। इसी के साथ बाइक पर आग लग जाती है। बानी चिल्लाकर, नो नो रेहांस बोलकर बानी आगे बढ़ती है। तभी रेहांस बानी को पीछे से पकड़ लेता है। बानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, रेहांस प्लीज छोड़ो मुझे। बानी चिल्ला रही थी पर रेहांस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो वैसे ही बानी को पकड़े हुए बाइक को जलते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद बाइक पूरी जल जाती है और आग बुझ गई थी। बानी रेहांस के सीने पर सर रख के सामने जली हुई बाइक को देख रही थी। रेहांस ने अभी भी बानी को पकड़ रखा था। बानी की आंख से एक आंसू गिर जाता है। ये बाइक बानी ने अपनी पहली कमाई से ली थी, जो कैफे से आई थी। ये बाइक बानी के लिए स्पेशल थी, बहुत स्पेशल। इस बाइक के लिए बानी ने स्पेशली बाइक चलाना सीखा था। बानी जली हुई बाइक को देखते हुए, वाई रेहांस बानी के कान में, कोज यू हैव नो राइट टू इग्नोर मी फॉर और फॉरगेट अबाउट मी। रेहांस की बात सुन बानी को बहुत तेज गुस्सा आता है। बानी रेहांस से खुद को छुड़ाती है, फिर से कोशिश करती है। इस बार रेहांस बानी को छोड़ देता है। बानी रेहांस की तरह मुड़कर गुस्से में, क्या समझते हो तुम खुद को? बोलो, हो क्या तुम दूसरों के साथ जो करते वही चीज़ें तुम मेरे साथ भी करोगे रेहांस। हो क्या गया है तुम्हें? हाउ द हेल यू आर यू? रेहांस अपनी पॉकेट में हाथ डालकर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वाइफी, मुझे बताना होगा। दैट्स हाउ आई एम। रेहांस की बात पर बानी कुछ नहीं करती, बस रेहांस को घूरती है। बानी की नज़रों को देखते हुए रेहांस जोर जोर से हंसने लगता है। बानी अब कन्फ्यूजन से रेहांस को देखती है। बानी रेहांस को देखते हुए, पागल हो गए हो क्या तुम? रेहांस बानी को कमर से खुद से पकड़कर खुद के करीब करके, पागल हूँ मैं वाइफी, बेशक हूँ। मेरा पागलपन तुमने देखा नहीं है, एंड आई विश देखो भी ना, वरना इस बाइक की तरह बहुत कुछ चलेगा। बोलकर रेहांस बानी की आंखों में गहराई से देखने लगता है। बानी भी रेहांस की आंखों में देखने लगती है। रेहांस धीरे धीरे बानी के होठों पर झुकने लगता है। इससे पहले कि रेहांस के होठ बानी के होठ को छू पाते, बानी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। बानी की हरकत पर रेहांस तिरछा मुस्कुराता है और बानी के गाल पर अपने होठ रख देता है। बानी कुछ रिएक्ट नहीं करती। रेहांस बानी के चेहरे से दूर होकर, चले वाइफी? बानी दूसरी तरफ देखते हुए, छोड़ो मुझे। रेहांस सर टेढ़ा करके, वाइफी तुम बात मुझसे कर रही हो ना? रेहांस की बात सुन बानी रेहांस को देखती है। रेहांस बानी की नोज़ पे किस करके, दैट्स माई वाइफी। बात करते वक्त नज़रें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। अब चलते हैं। कुछ आई वेंट कैंट
सडल यू बोलकर रेहान बानी का हाथ पकड़कर कार के पास ले जाता है। बानी एक नज़र जली हुई बाइक को देखकर कार में बैठ जाती है। बानी के बैठने के बाद रेहान किसी को मैसेज करके ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में माया सो गई थी। दिव्या स्टडी रूम में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। दिव्या लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए, कमाल है, दुबई से आने के बाद खालिद बिल्कुल गायब ही हो गया है। कहाँ है किसी को नहीं पता और ना ही कोई क्ल्यू। ऐसा लग रहा है ये बंदा गायब ही हो गया है बोलकर दिव्या एक फ़ाइल देखने लगती है। दिव्या फाइल पर कुछ मार्क्स करते हुए, पास्ट के हिसाब से खालिद के ज़्यादातर रिलेशंस ओबरॉयज़ के साथ ही थे। अब अगर खालिद के बारे में जानना है तो ओबरॉयज़ से मिलना होगा। इट्स मीन्स बानी से मिलना होगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बानी भी दुबई गई थी। दिव्या फाइल बंद करके खड़ी होती हैं और स्टडी रूम से निकलकर बेडरूम में जाती हैं। दिव्या बेड पर लेटकर माया को फोरहेड पर किस करके, कल मिलते हैं बानी। ओबरॉय पैलेस। सलाका इस वक्त आर्यन के रूम में थी। वो बेड पर बैठी थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। सलाका तुरंत कॉल आंसर करती हैं। सलाका ऑन कॉल, हेलो। दूसरी तरफ से, मैम, हमें उस पॉइजन का पता नहीं चल रहा। आई थिंक आपको जो पॉइजन दिया गया है वो स्पेशली बनवाया गया था। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सलाका धीरे से ओके बोलकर सलाका कॉल कट कर देती है। सलाका आर्यन की फ़ोटो देखते हुए, लगता है वक्त करीब आ रहा है। मैं भी तुम्हारे पास आने वाली हूँ आर्यन, पर टिया का क्या होगा? मैं उसे अकेले छोड़ नहीं सकती। मुझे टिया को सेव करना होगा बोलते हुए सलाका कुछ सोचने लगती है। इधर रेहान और बानी सीधे बेडरूम में जाते हैं। बानी डायरेक्ट वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में कपड़े उतारने के बाद बानी को ध्यान आता है कि वो कपड़े या बाथरोब कुछ लेकर नहीं आई हैं। बानी खुद से सिट, अब रेहान पता नहीं क्या करेगा बोलकर बानी टॉवल अपनी बॉडी पर लपेटकर बाहर जाती है। बानी बाहर आकर रेहान को देखती है जो उसे ही देख रहा था। बानी रेहान को इग्नोर करके आगे बढ़ने वाली थी कि रेहान बानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। बानी सर उठाकर रेहान को देखती है। रेहान बानी की आंखों में देखते हुए उसका टॉवल उतार देता है। टॉवल नीचे गिरने जाता है। दोनों की नज़रें अभी भी एक दूसरे की आंखों में थी। रेहान अपनी शर्ट उतारकर बानी को पहनाता है। रेहान बटन बंद करते हुए बानी के कान में, वाइफी, कोई टॉवल मुझे तुम्हें देखने से नहीं रोक सकता, याद रखना बोलकर रेहान बानी के ईयर लोब के बाइट कर लेता है। बानी बिना कुछ बोले जाकर बेड पर लेट जाती है। रेहान चेंज करके बेड पर लेटकर बानी को अपनी तरफ पलटता है। बानी, व्हाट? रेहान, मैंने कहा था ना वाइफी, आई वांट सैडल विद यू बोलकर रेहान बानी और अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।